कृष्णा हेगड़े, मारामारी आपके यहाँ होने वाली है क्या? एकनाथ शिंदे के लिए ये बैटल बहुत आसान नहीं है। वो पिछली तस्वीर नहीं है कि भाई 104 विधायकों वाली पार्टी ने 40 विधायकों वाली पार्टी के चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया। गुजर गया पानी गंगा में। अब करीमा जी, ऐसे है कि कोई भी जो बैटल है वो आसान नहीं होता है, और हर इलेक्शन जो है वो ताकत से ही लड़नी पड़ती है, और सबसे अच्छे जो विनेबल कैंडिडेट्स है उनको ही चुनना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि चरण सिंह सप्रा जी हमारे मित्र कह रहे थे कि चेहरे की जरूरत नहीं है, और आनंद दुबे जी कह रहे थे कि चेहरे की जरूरत है। तो इनमें जो अनबन है वो सिर्फ चेहरे पे सीमित नहीं है, वहां पर स्टेज पे कौन से कुर्सी पे बैठेगा उस पे भी है। और आज के आपने प्रोग्राम देखा तो कौन पहला भाषण देगा और कौन आखिरी में भाषण देगा उस पे भी उनकी मतभेद है। तो नहीं, मैं कुछ और बात पूछ रही हूँ कृष्णा जी। वो तो है, देखिए दर्शक देख रहे हैं कि भाई कहाँ क्या चल रहा है, महायुति में क्या चल रहा है, महाअघाड़ी में क्या चल रहा है। लेकिन कृष्णा जी, एकनाथ शिंदे को जब मुख्यमंत्री बनाया तब तो अलग परिस्थितियां थी कि भाई मराठा आरक्षण चल रहा था, मना लेंगे मराठाओं को, मराठा का बड़ा चेहरा है एकनाथ शिंदे। अब तो गुजर गया, अब तो मनोज जारंगे पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं, मना नहीं पाए एकनाथ शिंदे। तो वो स्थिति तो है नहीं कि भाई चेरी ऑन द केक है, मिल गया। देखिए गरिमा जी, ऐसा है, आगे आगे देखो होता है क्या। और जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनाए गए तो अगर वो आते ही नहीं तो ये सरकार बनती नहीं। वो एकनाथ शिंदे जी आए, इसके लिए सरकार बनी। और पहले भी जो 2019 में थी और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ लड़ी थी, तभी कांग्रेस कोई पिक्चर में ही नहीं थी। वो तो उद्धव जी जो है हिंदुत्व छोड़ के कांग्रेस के पास चले गए। वही कांग्रेस जो उनके पिताजी ने कहा कि जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन उद्धव जी ने कहा। आज भी वीर सावरकर के इशू पे उनमें मतभेद है। और आपने उद्धव जी का कल का स्टेटमेंट पढ़ा तो जो हमारा वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है जो मोदी जी लेके आ रहे हैं उसका समर्थन उद्धव जी कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इतना बड़ा जो जमीन का है जो प्रॉपर्टी राइट्स वो वक्फ के पास नहीं रहना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है कृष्णा हेगड़े, लेकिन अब बीजेपी कह रही है देवेंद्र फडणवीस हमारे नेता है, देवेंद्र फडणवीस तय करेंगे सीट शेयरिंग, देवेंद्र फडणवीस तय करेंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, मैनिफेस्टो कैसे बनेगा महायुति का। कृष्णा हेगड़े, अगर शिवसेना शिंदे गुट को, एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट नहीं बनाती बीजेपी, तब क्या करेंगे? देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता है, और भारतीय जनता पार्टी के वो महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता है। और उनके मैनिफेस्टो वो तय करेंगे, हमारे मैनिफेस्टो एकनाथ शिंदे जी तय करेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई ना देवेंद्र फडणवीस को। बिल्कुल नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अभी भी हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे ही चल रहे हैं। और अगला जो इलेक्शन है वो एकनाथ शिंदे जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्योंकि वो अभी मुख्यमंत्री है। तो उसके बाद जब हम सीट जीतेंगे सभी, हम देखेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनता है और कौन नहीं मुख्यमंत्री बनता है। और हमारे पार्टी को आशा है कि इसमें पूरा कंसेंसस है, हम 3 भाई है, एक रोटी है, तो हम मिल बांट के खा लेंगे। और अगर अजीत पवार को बना दे बीजेपी मुख्यमंत्री तब सहमत है आप? देखिए उनकी जो टीस है वो भी पूरी हो जाए, खत्म हो जाए। देखिए, मैं स्पेकुलेशन के बारे में बात नहीं कर सकता। इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के दिन के बाद हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। राम कदम जी,